राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। मेरे परम वंदनीय, आदरणीय और इस मन के लुभावने वाले मेरे प्रभु कनक बिहारी सरकार की कृपा, राधा रानी सरकार की कृपा, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी की कृपा, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा इस जीवन पर हम सभी के इसी प्रकार से बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ, इसी भावना के साथ और इसी निवेदन के साथ आज के प्रसंग में आगे बढ़ते हुए जय जय श्री सीताराम। धर्म धुरंधर धीर धरे, नयन वघारे राय, सिरुधुनि लीने वो सास असी, मार से मोई उठाए। राजा मन में क्या सोचते हैं कि धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले हैं और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया है महाराज। लेकिन सारी परिस्थितियों से कठिन परिस्थितियों से निकलने का एक ही उपाय बताया गया, श्री हनुमान चालीसा का पाठ। श्री हनुमान जी के चरणों में इस मन को लगाना और उनके चरणों में विश्वास रखना। केवल एक बार भी यदि नित्य प्रति आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो बड़े से संकट से आप बाहर निकल जाएंगे महाराज। हनुमान जी किसी न किसी तरह से प्रभु से निवेदन करेंगे, मेरे कनक बिहारी सरकार से प्रार्थना करेंगे कि इस जीव को, मेरे शरणागति को तुरंत कष्टों से मुक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। आगे देखे जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उगारी, मूठ को बोध धार निठुराई, धरी को बरी शान बनाई। लकी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनु ले मोरा, बोले वो राव कठिन कर छाती, बानी सविनय तासु सुहाती। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी है महाराज, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी होकर के म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वो कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है।
राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी कहने लगे। बोले हैं कि प्रिया वचन कस कह से को भांति, वीर प्रतीत प्रीति कर हाथी, मोरे भरतु राम दुए आखी, सत्य कहूं करे शंकर साखी, सत्य कहूं करे शंकर साखी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और मेरे रघुनाथ जी दो आंखें हैं, अर्थात एक से हैं, एक समान हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी दे करके सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पठइब प्राता, अहि बेगी सुनत दो भ्राता, सुदिन सोधि सब साजु सजाए, देव भरत कहूँ राजु बजाए, देव भरत कहूँ राजु बजाए। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभ न राम ही राज कर, और क्या कहा कि लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट बेचारे जिय, करत रहे वो नृपनीते, करत रहे वो नृपनीते। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। हे राम शपथ सत कहम स्वभावो, राम मात कछु कहे वो न काऊ, मैं सबु केन तोहे बिनु पूछे, तेहि ते पर मनोरथ चूचे। ऋष परिहरु अब मंगल साजो, कछु दिन गए भरत जुबराजु, एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ कहा ही नहीं है। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली हो गया, मेरा मनोरथ सिद्ध होते नहीं दिखाई पड़ रहा है महाराज। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है। यदि वो वरदान नहीं मांगा होता तो मुझे इतना कष्ट नहीं होता, मेरे मन को इतनी पीड़ा नहीं होती महाराज।
अजहु न दय जरत ते आचा, ऋष परिहास कि साचे वो साचा, कहु तजिरोसु राम अपराधु, सबको कहे राम सुट साधु। तू सराहसी करस स्नेहो, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु, जासु स्वभाव हरि अनुकूला, सो किम करी मातु प्रतिकूला। उसकी आंच से अब मेरा भी हृदय जल रहा है। ये दिल्लगी में, क्रोध में, अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बताओ। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं और बड़े ही सरल हैं और बड़े ही प्रेम में रहने वाले हैं। उनका स्वभाव केवल प्रेम ही है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। तू स्वयं भी राम की सराहना करती हो और उन पर स्नेह क्या करती थी। अब ये सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वो माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर सकेगा। प्रिया सरिस पर हरे, मांगो विचारे विवेकु, जेहि देखूं अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक इन नेत्रों से दर्शन कर सकूं, देख सकूं। जिए में न भरो बारे बीना, मने बिनु पनिकु जिए दुख दीना, काहू सुभाव न चलो मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही, समुझ देखो जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमते अति जरई, मनहु अनल आहुते घृत परई, मनहु अनल आहुति घृत परई। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं, मन में जरा भी छल रख कर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर प्रिय जी, में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है महाराज, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कहा करव किन कोटि उपाया, या न लागी रावुर माया, देहु किलेहु अजसु कर नाई, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातो भल सब पहचाने, जस कौशला मोर भलता का, तस फल वो नहीं देव कर साका। कैकेयी कहती हैं, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुनने हैं, मुझे कुछ भी सुहा नहीं रहा है। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं
और राम की माता भी भली हैं, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रात मुनि बे सुधरे, जो न राम बन जाए। मोर मरन रावुर यजस, नृप समुझिय मन माई। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। राम के बिना आपको जीना होगा और हो सके तो मेरे बिना भी आपको जीना पड़ सकता है। असमंजस की स्थिति पैदा करते हुए इस जीवन में हर क्षण संसार अपने हिसाब से, अपनी स्वार्थपरता के हिसाब से, स्वार्थता के हिसाब से आपको चलाने का प्रयास करेगा। लेकिन जब आप सदगुरु की शरण में हैं, श्री हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा पाठ के कवच में हैं, तो आपका कोई भी बाल बांका होने वाला नहीं है। बड़े से बड़े संकट से आपको हनुमान जी उबारते हैं। इसीलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।